नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ब्लिंकिट का राइडर बनकर रात को घर घर जाकर डिलीवरीज करूंगा और ये कोशिश करूंगा समझने की कि वो क्या चैलेंजेस हैं जो हमारे ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स रोज फेस करते हैं। उनकी रियल प्रॉब्लम्स, रियल लोगों की जुबानी सुनेंगे और उसे जीने की कोशिश करेंगे। और मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग इनविजिबल हैं उसे विजिबल बनाएगा। कोई एजेंडा नहीं, किसी कंपनी को नीचा दिखाना, किसी की मैनेजमेंट को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि इन लोगों की जिंदगी बेहतर करना, इन लोगों की आमदनी बढ़ाना, इनके वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव करना। मेरे साथ हैं शिवम, जो एक ब्लिंकिट के राइडर हैं, और आज इनके साथ घर घर जाएंगे, इनकी ऐप के जरिए, इनकी आईडी के जरिए, और कोशिश करेंगे समझने की कि क्या वो चैलेंजेस हैं जो शिवम और शिवम जैसे लाखों लोग एक ब्लिंकिट के राइडर होने के नाते महसूस करते हैं। इनकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करेंगे। ओके सर, चलते हैं। कितने साल हो गए ब्लिंकिट का राइडर बने? 1.5 साल। जब यहाँ नौकरी ज्वाइन करी थी तो क्या उम्मीदें थी? उम्मीदें तो बहुत थी। पहले लोग बताते थे ना कि 40,000 सैलरी होती, 50,000 कमाते हैं। बाद में पता चला जितनी मेहनत उसके भी आधा पैसा। रोज कितने बजे आते हो ड्यूटी पे? सुबह 7 बजे। 7 बजे से शुरू कर देते शिव? हाँ, रात को 11 बजे तक। अरे बाप रे, मतलब 15-16 घंटे रोज ऑर्डर। जी सर। बड़ी मेहनत है यार। 16 घंटे काम करते तो सोते कब हो? सर जी 2-3 घंटे सोना मिलता। जाते हैं यहाँ से रूम पे, खाना बनाना, रोटी खाना, कपड़े धोना, फिर नहाना भी होता है। बहुत मेहनत है यार तेरे काम में शिवम। जी सर। ये हमारा स्टोर है। अब मेरे को 7 से 9, 10, 11, 12, हम 12 बजे तक करने वाले। 4 गीग है, 5 घंटे का टाइम है। अब हमने इसको कंफर्म कर दिया, गो ऑनलाइन। ठीक है, ये हमें ऑर्डर मिल चुका है। यहाँ से 4 किलोमीटर दिखा रहा है, अभी 3.4। अब 4 किलोमीटर हो गया। चले डिलीवर करके आए? यस सर, चले। ठीक जा रहे हैं हम? हाँ जी सर। डिस्टेंस कम हो रहा है, समय बढ़ रहा है। रॉन्ग साइड मतलब? सर अगर रॉन्ग साइड नहीं लूंगा तो कस्टमर उल्टा बोलेगा कि लेट हो जाएगा ना, फिर ऑर्डर कहीं जाम में। 150 मीटर दूर हम पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन। अट्ठाईस मिनट में हमने डिलीवरी कंप्लीट करी। जो हम वहाँ से चले थे वो हमें 4 किलोमीटर दिखाया था वहाँ से। हाँ। अब हम यहाँ पे आए तो ये दिक्कत आ रही है, हम हमारा 600 मीटर घटा दिया इसमें। यहाँ से वापस जाओगे स्टोर पे, उस पे आधा घंटा और लग जाएगा। यस सर। आप तो 1 घंटे में कुल कमाई हुई तुम्हारी 51 रुपए। अगर दिन में 8 घंटे काम किया तो 400 रुपए की कमाई। और उसमें पेट्रोल का खर्चा भी, अपनी झाड़ी भी, अपना खाना पीना भी। अब यहाँ गौतम नगर से जब तुम वापस जाओगे ब्लिंकिट के स्टोर पे, उसका जो पेट्रोल का खर्चा है वो कहीं आता है तो कंपनी देती है या वो तुम्हारी जेब से है? वो हमारी जेब। वो तुम्हारी जेब से। हमारे जाने का पैसा नहीं दिया जाता, सिर्फ आने आने का दिया जाता है। आओ स्टोर पे चलते हैं, वापस दूसरा ऑर्डर मारते हैं। और ऑर्डर नहीं बजा भाई? नहीं, ऑर्डर बजेगा तो बताने का। ये सब बंदे ऑर्डर के चक्कर में चले। बंद कर, जिप बंद। एक दिन में सबसे ज्यादा कितने ऑर्डर मारे हैं तुमने? एक दिन खाना भी नहीं खाया था तो मैंने उस दिन मारे थे 54 ऑर्डर। 54? हाँ, एक दिन में। कितने घंटे में? 17-18 घंटे में। ना कोई पानी पीना, ना कोई रोटी खाना, बस ऑर्डर डिलीवर, ऑर्डर डिलीवर, ऑर्डर डिलीवर। हाँ। लो तुम्हारा ऑर्डर। अब हम करेंगे ये रिचोप।
ये हमारा सेकंड ऑर्डर था, ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब इस ऑर्डर के मिले हमें 44 रुपए, और 44 रुपए मिले 2.7 किलोमीटर है, 19 मिनट का सफर तय किया। सर हमें जो राइडरों को सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये सिर्फ आने का पैसा मिल रहा है, जाने का नहीं मिल रहा है। हमने 19 मिनट में आए, 20 मिनट जाने के, 20 मिनट आने के, कितने 40 मिनट में हमने सिर्फ 44 रुपए ही कमाए। मतलब 1 रुपए का 1 मिनट है, या 1 मिनट का 1 रुपया, मोटे मोटे तौर पे। हाँ ये समझ लो आप। हैं? ये हमने नेक्स्ट ऑर्डर कर दिया, अब हमारा लगेगा तीसरा ऑर्डर। अब हम चलते हैं स्टोर पे। हाँ, स्टोर पे जाने के बाद उससे पहले चाय पी ले थोड़ी सी। यस सर, थोड़ी। यस सर, यस सर। ठंड का मौसम है, हाँ सर, रात का टाइम हो गया, दांत भी ठंडे हैं। चला ही नहीं जा रही स्कूटी। चल के चाय पीते हैं, आजा। दो मिनट वाले जो सिस्टम है ना, ये थारा गवर्नमेंट ने कभी ऐसा कर देंगे, बंद करवा देंगे। थारा 10 मिनट वाला सिस्टम है ना, बहुत गलत है। अब आपको ही पता चल रहा ठंड कैसी पड़ रही है। जवान अफगानिस्तान को खत्म करने का टारगेट है ये 10 मिनट का, और कोई मैटर नहीं है। ये बात सही बोला आपने। आपको और हमको इस बात का भी पता नहीं है, क्योंकि हम बेरोजगारी में लगे हुए हैं। यस हमारे को सर, पता नहीं है इस बात का। जान का ये खतरा हमारे भी के है। साथ जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जान का खतरा है। अरे भी तुम्हें भी दिक्कत हो सकती है, कुछ भी हो सके यार, 10 मिनट में एक्सीडेंट हो जाए, आदमी जल्दबाजी में जाए, नहीं मेरा सामान मुझे भी चाहिए। ऑर्डर कर रहे हैं, उनको कोई सब दिक्कत नहीं होती भाई। टायर पंचर हो जाए, व्हीकल में दिक्कत हो जाए, अगले का परेशानी हो जाए, ट्रैफिक जाम हो जाए, उसने तो अपनी 10 मिनट दिख रही है बस। कंपनी को चाहिए अपना फायदा। यस सर, बंदा मरो, भूखा रहो, प्यासा हो, बारिश हो, ठंड हो, धूप हो, कुछ भी हो, उसको कोई लेना देना नहीं। 10 मिनट सिर्फ। और ये बहुत गलत कानून है, इसको बदलवा देंगे यार। ऐसा मत हो। आपने ऐसा हमारे काम कर दिल की, देंगे, बदल आपने हम सबके दिल की बात कह दी। अरे जो इस कंपनी का चला रहा है ना, उसको निकालो इतनी और रोड पे निकाल के एक बार इतनी ठंड में वैसे निकाल दो, पता लग जाएगा कैसे डिलीवरी। एक बार 10 मिनट सफदरजंग भेज के देखना, पता लग जाए 10 मिनट में सफदरजंग में क्या होता है। यहाँ तक पानी आ जाएगा उसके नाक से। 10 मिनट इतनी सर्दी में, तो बोलना क्या होती है 10 मिनट में? एक बाइक स्टार्ट नहीं होती ठंड में 10 मिनट में। ठीक कह रहे हो, सीट पे बोल के तो कोई भी बोल देता, सीट पे बहुत बढ़िया। आपने हमारे दिल की बात कह दी ना। जब इस भाई हम कंपनी का काफी चला दिन रहा से है, देख रहे हैं, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत। हमारे भाई रोड पे चलते हैं हम सारी बार, हमको पता है यार। ठीक है, हर चीज का टू व्हीलर है यार, इसका क्या भरोसा है? हाँ क्या भरोसा है इसका? ये बात है, कहीं फिसल जाए, 1 सेकंड में फिसल कुछ हो जाए, जाएगा, अगले का तो 10 मिनट में order चाहिए कोई ना। बड़ा बंदा है टक्कर मार जाए, कोई दारू पी के आए टक्कर मार जाए, थोड़ा बहुत सा सारी दिक्कतें होती है राइडर। बदलने शुरू हो जाते हैं। हाँ। कंपनी के फोन बदलने शुरू हो जाते हैं। जो इस कंपनी को चला रहा है उसको भी पता है क्या गलत है क्या सही है, लेकिन उसको तो भाई अपना काम चलाना है। उसको क्या मतलब है? पैसे से कोई मतलब है उनको, मरो जियो, आदमी से कोई मतलब नहीं है भाई, उनको पैसे से मतलब। उसको अपनी कंपनी चलाने से मतलब भाई। जान जाएगी किसी की जाएगी, मरेगा किसी का मरेगा, हाँ। पैसा आएगा उसका आएगा। भाई जब तू मर जाएगा ना रोड पे, नहीं तो नहीं, मेरा डिलीवरी भाई दे के के लिए चला गया वापिस। एक बात है, मैं हुआ था इसमें, मैं क्यों नहीं हुआ? मैं तो डिलीवरी दे के चला गया, उसका तो कंपनी का तो कमीशन चला गया, उसका माल बिक गया, सब कुछ हो गया, बस मर तो मैं गया ना। मेरा कौन रुखाड़ा? कोई नहीं है। किसी की मम्मी बैठी घर में हाथ लगाए, किसी की बहन बैठी तो किसी के पापा बैठे कि मेरा किसी के बेटा बच्चे भी आएगा। इंतजार करे, मेरा पापा आएगा चॉकलेट लेके आएगा मेरे हाँ। लिए। उसको क्या पता हुआ कंपनी वाले थोड़ी नहीं समझ रहे तू। कोई नहीं सोचता भाई। हर चीज के पैसे दे दे, पहले ड्रेस के पैसे लेंगे, जूते के पैसे लेंगे, सब कुछ लेंगे। पहले पैसे, सैलरी बाद में। सैलरी ना पता 2 महीने में आए, 3 महीने में आए, क्या हो क्या नहीं हो। किसी हाँ को ये कुछ बात नहीं भी है, थोड़े पैसे पहले ले लेंगे हाँ और बाकी काट लेंगे, काट लेंगे। जो कमाई करेंगे उसमें से काट लेंगे। राइडर है वो कंपनी को कमा के दे रहे हैं ना, हाँ तो उसको अपने वर्करों के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना, कि उनके साथ गलत हो रहा है। कोई नहीं सोचेगा भाई। उन्हें भी तो सोचना चाहिए अपने। वो उसी का ही परिवार है, ये कंपनी का ही परिवार है भाई। ये नहीं समझते इस बात को। समझ यार विदेश में बैठो, विदेश में बैठे हैं, उनको पैसा चाहिए, उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है, कुछ होता रहे, दुनिया से कोई मतलब नहीं। आप कहाँ रहते हो? मैं हरियाणा से हूँ भाई। हरियाणा जा रहे हो? हाँ हरियाणा जा रहा हूँ मैं, इसमें क्लस्टर में जॉब करता हूँ। अरे हम रोड पे कंडक्टर चलते है, हैं। हम रोड पर चलते हैं, हमारे को हर बात का पता है भाई। चलो, ओके, थैंक यू अंकल जी। थैंक यू भैया, पूरा साथ देंगे, कभी हमारी जरूरत पड़े तो बता देना मेरे भाई, थैंक यू। क्योंकि ये जान का सवाल है। जिंदगी में क्या करने का सोचा था? आर्मी में जाने की। भारत फौज में? यस सर, आप देश की रक्षा कर रहे हैं, यहाँ पे कस्टमरों की रक्षा कर रहे हैं। तुम कितना कमा लेते हो एक महीने में? मैं महीने ब्लैंकेट में 22,000 रुपए।
22,000 में, जिसमें कि मैं अपना निकाल के बताऊं तो 10,000 भी नहीं बचता। कैसे? सर मेरा 9,000 तो गाड़ी का ही किराया चला जाता है। 9,000 रुपए महीने का? हाँ, और थोड़ा चाय पानी भी हो जाता बाहर को, गाड़ी में पंचर हो जाना, गाड़ी में कोई खराबी हो जाना, कंपनी तो हमको नहीं देती इस चीज की सुविधा है कि हाँ चलो तुम्हारी गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई तो हम करवा देते हैं। अच्छा। क्योंकि राइडर बहुत सारे हैं। हाँ। ठीक है, तो वो सब खर्चा पानी हमें निकालना होता है। तो तुम अगर महीने का 22 कमा रहे हो, 20 से 22, तो कितने घंटे काम करते हो एक दिन में, और कितने दिन करते हो एक महीने में? एक महीने में मैं पूरा महीना काम करता हूँ। 30 के 30 दिन? 30 के 30 दिन। और एक दिन में उसमें कितना कोई घंटे? छुट्टी नहीं। एक दिन में मैं 13 से 14 घंटे काम करता हूँ। 13 से 14 घंटे डेली लॉगिंग रहना है, जब भी जाके हमें ऑफर मिल पाएगा। 10 घंटे का ही क्या ऑफर मतलब? जैसे कि एक होता है कि हमें 1050 रुपए करके 190 रुपए दिए जाते हैं। 190 रुपए की ऊपर की इंसेंटिव होती है अगर हमने 1050 रुपए कमाए। तो सुबह आ जाते बंदे इस चक्कर में, ताकि ऑर्डर मारे 20-20 रुपए करके इकट्ठे करें, 1000 रुपए 50, तो 2 रुपए तक भी हमें 12 बजे तक रुकना पड़ता अगर ऑर्डर ना मिले तो, रात को 2 बजे तक भी। कभी तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ जल्दबाजी के चक्कर में? जल्दबाजी, हाँ एक बार ये हाथ टूटा था, एक बार पैर टूटा था, मगर फिर भी प्लास्टर था हाथ में, फिर भी मैंने काम किया था। अच्छा। फिर भी काम किया था। एक बार पैर में लगी थी तो पैर यहाँ से पूरा फट गया था। अभी भी बहुत सारे निशान हैं। मैंने कंपनी में शुरू में गाड़ी भगाई बहुत, क्योंकि वहाँ पे 10 मिनट की डिलीवरी होती है, तो उसके चक्कर में 10 मिनट की डिलीवरी के चक्कर में मेरे बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुए। पैसे की इंसेंटिव के चक्कर में भी मेरे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए। अगर लेट ऑर्डर पहुँचता है तो कस्टमर भी बोलता है। क्यों, इंश्योरेंस तो देती है कंपनी? ये लोग कहते नहीं देती? नहीं है, इंश्योरेंस का अलग पैसा काटती है। इंश्योरेंस ये और इंश्योरेंस का फायदा कभी मिला आपको, या किसी वजह से आप कह रहे हो आपका एक्सीडेंट हुआ? 1 रुपया नहीं मिला। मैंने, कंपनी ने बोला है मेरे को कागज ला के दो, ठीक है, मैंने कागज ला के भी दिए। मैंने प्राइवेट दवाई भी करवाई थी, उन्होंने बोला जितना प्राइवेट दवाई करवाई उसके कागज ला के दो, मैंने कागज भी दिए थे मैनेजर को। मैनेजर बोलते आगे बात करेंगे। मैं कम से कम 6 महीने तक बोला था मैनेजर से, ठीक है, तो कोई सुनवाई नहीं हुई। 1 रुपया भी नहीं मिला मेरे को आज तक। अच्छा। फोटो भी भेज दी थी जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था, तो बोली थी कि ये ऑर्डर तो देना ही पड़ेगा आपको। क्या बात कर रहे हो? ये ऑर्डर तो देना ही पड़ेगा वरना आपका इंसेंटिव कट जाएगा। मैं ऑर्डर कैंसिल कर दो, मैं नहीं दे पाऊंगा। तो बोले आपको पेनल्टी बननी पड़ेगी। सब बहुत सारी दिक्कत है। हमने कई बार कंपनी को बोला कि ज्यादा दूर के ऑर्डर मत दो, जैसे कि निजामुद्दीन एरिया हो गया, वहाँ पे क्या होता, हमारे यहाँ के 3-4 राइडरों के फोन छीन लिए रात में और ऑर्डर भी छीन लिए। अरे बाप रे। फिर उन्होंने दूसरे फोन में लॉगिंग करी, आईडी लॉगिंग ही नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि ऑर्डर वो कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो जैसे फोन उसको पेनल्टी भरनी पड़ी। अच्छा, पेनल्टी भी उसी को भरनी पड़ी? हाँ, फोन भी गया, पैसे भी गए, पेनल्टी भी भरनी पड़ी। आपके साथ हुआ कभी ऑर्डर छीन के भाग गए? हाँ सर, एक बार हुआ था। कब हुआ, बताओ, पूरी कहानी बताओ। वो यहाँ ही की बात है। हाँ। कस्टमर ने ऑर्डर मंगाया, कस्टमर मतलब कि मैं गाड़ी पे था, वे भी गाड़ी पे थे, तो वे बोल रहे नहीं भाई पहले तुम मेरे को ऑर्डर दे। मैंने बोला सर आप पेमेंट करोगे जब भी दूंगा। तो वो गाड़ी पे पता लग गया था कि ये बदमाशी करने वाला है? हाँ, तो फिर वे 2 बंदे थे, मैं अकेला था। फिर उसमें मैं ऑर्डर कैंसिल भी नहीं कर सकता। कंपनी का रूल है जब तक कस्टमर से नहीं पूछेंगे ऑर्डर कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने उनको ऑर्डर दिया, उनकी गाड़ी स्टार्ट थी, ऑर्डर लेके भाग गए एकदम। फिर मैं वहाँ पे स्टोर पे भी गया तो कोई सुनवाई नहीं हुई। ये बताओ, जैसे अब ये दिक्कत आई, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, फोन चोरी हो गया, या कोई ऑर्डर लेकर भाग गया, या कोई भी ऐसी समस्या आ गई, हाँ जी सर, तो तुम लोग बताते किसको? कोई आदमी होता है, कोई आदमी जिसके पास जाकर बोलो कि भैया ये मेरे 3-4 प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉल्व करो, या ये बड़ा जेन्युइन केस है, मैं तो ऑर्डर डिलीवर कर रहा था, वो कस्टमर भाग के ले गया, चोरी करके ले गया, पैसे नहीं दिए, ये सारी बातें जो हैं ये तुम बताते किसके हो? सर कोई सुनवाई नहीं है। मैनेजर को बोलते हैं, मैनेजर बोलते हैं हेल्पलाइन पे बोलो, हेल्पलाइन पे ऑर्डर कैंसिल करवाओ, ऑर्डर कैंसिल करके जो आइटम चोरी हुआ उसकी पेनल्टी भरो, या फिर वो ऑर्डर ला के दो हमें। नहीं, पर कंपनी की ओर से कोई आदमी है जो तुमसे संवाद करता है, तुम्हारी प्रॉब्लम सुनता है, प्रॉब्लम हल करता है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। वो कंप्यूटर से बात करनी है? कंप्यूटर से बात करनी है। कह रहे हम मैनेजर हैं, हम अंदर का देखते हैं, हम राइडरों को देखते हैं। कम हेल्पलाइन वाले बोलते हैं कि हम आपके सपोर्ट के लिए हैं, वहाँ पे सपोर्ट ही नहीं होते कुछ भी। दूसरी चीज ये है कि कंपनी हमारे को, हमारी ड्रेस हो गई, या जैसे कि बारिश होती रेनकोट हो गया, उसके और पैसे लगते हैं।
नहीं तो ये जो जैकेट है ये आपको कंपनी नहीं देती? कंपनी नहीं दी। क्या बात कर रहे हो यार, आप तो बड़े से बड़ी कंपनी अपने एम्प्लॉइज को, अपने लोगों को मर्चेंडाइज बांटती है, टोपी देती है, टी शर्ट देती है, जैकेट देती है। आपका तो काम ही रोड पर है। और ज्यादा पैसा कटता हमारा तो। मतलब कि पहले कंपनी को मिल रखा था कि 250 देना है, अब जिस हिसाब से गर्मियों में था 250, अब ठंड आई तो 300 कर दिया अचानक ही। किस चीज का? जैकेट का पैसा। बैग लेते हैं तो उसका ही पैसा जाता है। पार्ट टाइमर कितने, फुल टाइमर कितने हैं आपकी वाली दुकान पे? 80 राइडर है जो फुल टाइम काम करते हैं। और पार्ट टाइम? पार्ट टाइम वाले 40 बंदे, 120 बंदे। तो फुल टाइम वाले जो लोग हैं वो कितने घंटे करते होंगे काम? सब 15 घंटे से कोई नीचे नहीं करेगा। आप अभी भी किसी की आईडी जाके चेक करोगे ना, सुबह के 7 बजे के आए हुए सारे बंदे। बाप रे बाप। जो कि अपना आधे घंटे के लिए मोबाइल चार्ज करना और खाना खाने जाते हैं। कुछ तो जाते भी नहीं, कुछ तो गाड़ी में लगा के चार्ज कर लेते। सब क्या होता है कि इंसेंटिव कट जाएगा कि भाई टाइम से घर पहुंच जाऊंगा, 1-1 रुपए के लिए कंपनी रोक देती है। अगर कोई डिले हो गया, ऑर्डर कैंसिल हो गया तो ऊपर से रह गया, या किसी कस्टमर ने कॉल नहीं उठाई, या कोई कस्टमर बदतमीजी से बोल गया, उन्होंने हमारी शिकायत कर ली तो कंपनी हकीकत मान लेती। मूंगफली तो खत्म कर, फिर चलें। अभी और ऑर्डर मारने हैं ना? यस सर, अभी तो और कंटिन्यू करना, 12 चलने वाली है। ये देखो कोई राइडर उल्टा आ रहा है। सर ये जो राइडर उल्टा आ रहे हैं ना, हाँ, ये सिर्फ इसी चक्कर में आ रहे हैं अपने इंसेंटिव के लिए कि इंसेंटिव ना कट जाए। हाँ, फिर कस्टमर उल्टा बोले, फिर ये ऑर्डर लेके जाए, ऑर्डर कैंसिल हो जाए तो कैंसिल होने का पैसा नहीं मिलता। हाँ, तो कई सारे राइडर दिख गए रॉन्ग ड्राइविंग करते हुए। ये देखो एक ये जा रहे हैं, ये देखो रॉन्ग साइड आ रहा है, पर क्या करे, उनकी भी मजबूरी है। हाँ जी सर, ऑर्डर पहुंचाना है टाइम पे तो ये करना ही पड़ेगा। अब देखो हमें बहुत घूमना पड़ेगा। लोकेशन यहाँ से दिखाई, अब हमें दूसरी साइड से जाना पड़ रहा है। 10 मिनट से ज्यादा हो जाएगा। हाँ, गूगल लोकेशन तो वहां से दिखा रही थी। यस सर, यही दिक्कत आती है राइडर लोगों को ज्यादातर। क्या? अब हमें पैसे ना जितने घूम का है ये नहीं मिलेंगे, हमें उधर से ही मिलेंगे। अच्छा, पैसे उतने ही मिलेंगे जो वहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखा रहा था। हाँ, अच्छा, इधर की नहीं देगी और कंपनी। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तो गार्ड ने तुम्हें भेज दिया। अलाउ ही नहीं है। अब हमने मैम का फोटो भी लिया यहाँ पे। ठीक है। उन्होंने लिख रखा था लीव ऑफ द डोर, मतलब कि बाहर रख के चले जाओ, मगर उसमें फ्रॉड का भी केस लग जाता हमारा। अच्छा, कि ऑर्डर नहीं पहुंचा। हाँ। रात के 11:30 बज गए हैं और 9 डिग्री टेम्परेचर है। खूब ठंड है। स्कूटी पे इसकी 9 डिग्री 5 डिग्री लगता है, 4 डिग्री महसूस होता है। हम लोगों ने 3 ऑर्डर मारे भी सिर्फ। यस सर, 3 ऑर्डर कर पाए क्योंकि ऑर्डर भी दूर थे और वेटिंग पीरियड भी था, ट्रैफिक भी मिला। यस सर। और अब भूख लग रही है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई जगह खुली हो तो वहाँ चल के खाना खा लें। मैंने इनको रिक्वेस्ट करी है कि अपने दोस्तों को भी बुला लें, अगर कोई दोस्त भी आना चाहते हैं साथ। लेकिन ये कह रहे हैं कि इनके दोस्त विश्वास ही नहीं कर रहे हैं कि मैं इनके साथ हूँ। दोस्तों को उठा ले। कहाँ हो? आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। आज तुम्हारे मन से पिज्जा निकला तो हम पिज्जा वाली जगह पे ही आ गए। एक तो ब्रदर क्या खाओगे? पिज्जा? सब शौकीन हो पिज्जा के? एक तो भाई साहब कर दीजिए मार्गरीटा पिज्जा। मार्गरीटा प्लेन रहेगा, चीज वाला। हाँ, एक फ्रेश वेजी पिज्जा कर दो, एक कॉर्न एंड चिली पिज्जा कर दो। ये 3 हो गए पिज्जा। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 है ना। वड़ा पाव कर दो बॉम्बे वाला, थोड़ा फ्राइज कर देना, मसाला फ्राइज, है ना। इतना बहुत है। मैं अभी ये सोच रहा था कि अभी हम बात कर रहे थे ना कि 10 मिनट की डिलीवरी वाली, तो ये ब्लिंकिट वाले कहते हैं जी कोई दबाव ही नहीं है, हम तो कहते नहीं 10 मिनट में डिलीवर करो। वो तो स्टोर इतना पास है कि अपने आप हो जाती है। इन्होंने यूनिफॉर्म पे ही लिखा हुआ है डिलीवरी इन 10 मिनट्स है, सबसे आगे लिखा हुआ है। और कह रहे हैं नहीं यार, डिलीवरी 10 मिनट में करने का तो कोई दबाव नहीं है। कमाल है। एक चीज और जो आज दिखी कि अगर ये कहते हैं कि जितने मर्जी घंटे काम करो, आपके ऊपर है। दिन में 1 घंटा काम करो,
या दिन में 10 घंटे काम करो, तो उसका सर इंसेंटिव नहीं मिलता। ये बड़ी बात है। कल मैं सर सुबह 7:31 पे आया और 7:30 से पहले आना चाहिए था। 1 मिनट के चक्कर में सर पूरे दिन इंसेंटिव मिल गई। इसमें कंपनी वाले कहते हैं तुम्हें टाइम देता है कि 11 घंटा तुम्हें काम करने ही है। इसमें 11 घंटा तुम्हें काम 11 घंटे के लिए बोला जाता है। 11 घंटे से 1 मिनट भी तुम लेट हो गए तो उसका तुम्हें जितना इंसेंटिव होगा कंपनी वाले देंगे वो कुछ नहीं मिलेगा। जितना तुम कमाओगे सिर्फ वही मिलेगा। और सर इतना तो कमा नहीं पाते, इतना तो अर्निंग होती नहीं हमारी, ऑर्डर में इतना पैसा मिलता नहीं हमें। जो हम काम करते हैं भी कंपनी के इंसेंटिव में काम करते हैं कि चलो उससे कुछ सर वीक में 2 दिन ही हमें अच्छा पैसा दिया जाता है, बाकी का पूरा वीक और शनिवार संडे को, बाकी का दिन तो नहीं मिलता, नॉर्मली रहता है। और शनिवार संडे को अगर देते हैं तो बाकी के दिनों के हिसाब से नहीं देते तो फिर बात वही पड़ जाती है। अगर कुछ ज्यादा बोलो तो गाड़ी टर्मिनेट करने के लिए फिर क्या लगता है। हाँ सर, अगर एक साइड लेंगे ना किसी के भी तो डायरेक्ट आईडी कहते हैं कि तुम्हारा भी साथ में बंद कर दूंगा। अगर कोई बोल अभी 1 घंटे कोई भी दिक्कत होती है स्टोर की तो हमें सीधा बोलते हैं कि आराम से काम करना काम करो, नहीं तो घर चले जाओ डायरेक्ट। अगर उनकी खुद की प्रॉब्लम होगी तुम हेल्प करो, उनका सपोर्ट करो। अगर हमारी कोई प्रॉब्लम लेके जाए तो डायरेक्ट कहेंगे कि तुम्हारे अपने पेनल्टी भरो, पेनल्टी लगेगी। एक चीज रखी थी कंपनी वालों के सामने, मतलब वहीं पे ही तो बोला था अगर 10 मिनट की डिलीवरी है हम देने जाते हैं, अगर हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाए कुछ हो जाए तो हमें वो ऑर्डर देने जाना पड़ता है। चाहे कुछ भी हो हमारा, चाहे पैर टूटे या कुछ भी हो, भगवान के में कुछ होना तो ऑर्डर देने जाना पड़ता है। ऑर्डर ना कैंसिल होता है ना कुछ होता है, कस्टमर कहता है कि हमारा ऑर्डर हमारे पास आने चाहिए, चाहे तुम्हारा कुछ भी हो टाइम से पहले आने चाहिए। टाइम से पहले ना पहुंचो तो कस्टमर गाली देता है, उल्टी सीधी वो बातें बोलते हैं और स्टोर मैनेजर बोलते हैं कि तुम अभी तक पहुंचे क्यों नहीं, तुम्हारे कट जाएगा वो कट जाएगा। तो इससे हम जल्दी भागते हैं ना, हम रेड लाइट देखते हैं ना कुछ देखते हैं, हमें लगता है कि हमारा पैसा ना कट जाए वहाँ से जो कमा रहे हैं। अब रोड पे चलेंगे सर जाम लगता है, सब कुछ बत्ती और सब कुछ होता है, सब कुछ देखना पड़ता है, अपनी भी सेफ्टी कस्टमर की सेफ्टी सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन फिर भी हम जाके कस्टमर को टाइम पे ऑर्डर दे देते हैं, जैसे कैसे करके अपनी रिस्क पे लेके जाते हैं। पहले तो हमारी अर्निंग सही होती थी, अब धीरे धीरे करके इनने राइडर बढ़ते गए, धीरे धीरे करके अर्निंग कम कर दी हमारी। 3 किलोमीटर कोई मिलता है हमें 15-20 रुपए, 20 रुपए से 22 रुपए, बस 22 रुपए से ऊपर नहीं मिलते। सर ऐसा है कंपनी के हिसाब से, कंपनी का रूल है पर किलोमीटर 14 रुपये, पर अगर हम 3 किलोमीटर भी हम चले जाते हैं तब भी 30 रुपए 40 रुपए। अब 3 किलोमीटर के 14 रुपए के हिसाब से 42 रुपए हुए, है ना। पर हमें वो वहाँ पर मिलते हैं 30 रुपए से 35 रुपए, कभी 28 रुपए 25 रुपए भी मिल जाती है। और अगर हम कुछ बोलेंगे कंपनी में, अगर कॉल हेल्थ सेंटर से भी बात करेंगे तो बोलेंगे टिकट ट्रेस करो। अब हम टिकट ट्रेस, पहला बात तो किसी को जल्दी कोई कर नहीं पाता, और करता भी तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उसका अर्निंग बढ़ता ही नहीं है। अगर ज्यादा कुछ बोले तो बोलते हैं कि आपको प्रॉब्लम है तो आप घर बैठो। अगर हम किसी राइडर को सपोर्ट में लेके अगर हम साथ में बोले तो जो मेन उनको बोलता है जाकर कि हाँ ऐसा प्रॉब्लम है तो उसकी आईडी बंद कर देते हैं। वो तो इसलिए ना क्योंकि इतने सारे राइडर हैं तो उनको लगता है कि 5, 7, 10 चले भी, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है। हाँ जी। बेरोजगारी इतनी है तो लोग ये काम करने को मजबूर हैं। और वो ये दलील देते हैं कि अगर इतने लाखों लोग हमारे राइडर बन रहे हैं तो सिस्टम ठीक ही चल रहा होगा, जो कि ठीक नहीं है। यस सर। और सर हम अगर कुछ बोलते हैं तो वो उल्टा हमें कहते हैं कि आप लोगों को शुक्रगुजार होनी चाहिए कि हम हमारे थ्रू आप 1000 रुपए चाहे 700, 800, 1000 जो भी कमा पाते हो, नहीं तो लेबर मजदूर उससे भी कम कमाते हैं। तुम कितना महीने कमा लेते हो ब्लिंकिट में? सर खूब कम से कम 16 घंटे टाइम देते हैं और 25,000 25,000 हो जाता है हर महीने या उससे कम है? 22-25 वही 16 घंटे दिन का देते हैं? 16 घंटे सर। और कितने दिन काम करते हो? तो दिखा दूंगा सर। दिखाओ कितने दिन काम करते हो एक महीने में? सर 30 दिन काम करूंगा, जिस दिन नहीं करूंगा उस दिन की सैलरी गई। दिखाना, ये लो पाव भाजी गर्मा गर्म। शुरू करो धीरे धीरे। सर देख लीजिए 14 घंटे आज का ही लॉगिन टाइम है, और रेफरल बोनस अलग है, इसके वजह से उतना दिख रहा है। 300 रेफरल बोनस हटा दीजिए। रेफरल बोनस कहाँ है तुम्हारा? अच्छा ये 350। तो 350 अगर हटा दें तो तुम्हारी 14 घंटे 5 मिनट का तुमने काम किया और तुम्हें है ना 1136 रुपए 11 पैसे मिले 14 घंटे के। तो 1 घंटे का 100 रुपए भी नहीं बना बेसिकली, तो है ना। इस काम करने के लिए जो खर्चा हुआ, जैसे कि पेट्रोल लगा, बाइक का खर्चा लगा, बाइक की EMI लगी, मोबाइल रिचार्ज लगा, ये सारा जोड़कर अगर तुमने मान लो 25,000 कमाया, जिस दिन बहुत काम, जैसे वो कह रहा है मैं 16 घंटे काम करता हूँ, 16 घंटे काम करके महीने का 25,000 कमाया, तो एंड में खर्चे काट के हाथ में कितना बचा? 10 से 12 हजार पड़ जाता है। 10 से 12 हजार।
30 के 30 दिन काम करके काम करना पड़ेगा। 16 घंटे काम करके 10,000 12,000 रुपए तुम घर लेकर जाते हो, हैं? और उसमें फिर रेंट भरते हो 10-12,000 में से, फिर घर का खर्च, खाना पीना, दवाई ववाई सब। जब हम नए नए बंदे थे, ये सब हम पहले थे, तो हम 15 राइडर थे। तो 15 राइडर अगर बोल देते थे ना कि सर ऐसा कर दो तो वैसा हो जाता था। अब इन्होंने राइडर बहुत सारे भर दिए, अब हमारी सुनवाई नहीं होती। वहाँ पे अगर 50-80 बंदे मैंने अभी आपको दिखाया था, इतनी लॉगिंग है। अगर उनके बीच में बोलूंगा ना तो धमकी दी जाती है कि तेरी आईडी बंद कर देंगे अगर तू दोबारा बोला तो। ये धमकी दी जाती ये है, बड़ी प्रॉब्लम है। ये धमकी दी जाती है। मेरी आईडी थी पहले बाज में थी, साइकिल में कर रखी थी, तो मेरी आईडी मैंने बाइक में करवाई अपनी आईडी। अब मुझे बोलते हैं तुम 5 राइफल लगवाओ, जब जाके तुम्हारी आईडी बाइक में रहेगी, नहीं तो बाइक से तुम्हारी साइकिल में कर दी जाएगी। ये हमें स्टोर मैनेजर बोला। अच्छा, क्या बोला तुम्हें? यही बोला गया था कि अगर आपकी आईडी पहले बाज में थी, मतलब जो व्हीकल होता है, तो मैं पहले बाइक उससे बाज से मारता था, तो मैंने बाइक ले ली, फिर लाइसेंस बनवाया, तो उसमें करवाई, तो मैनेजर से बोल कर करवाई। तो अब वो कहता है अगर तुम 5 रेफर नहीं लाओगे तो फिर हम तुम्हारी आईडी टर्मिनेट कर देंगे, उसमें कर देंगे साइकिल में दोबारा। अच्छा ये बताओ, अगर आप कुछ मैसेज देना चाहो अपने ब्लिंकिट के दीपिंदर गोयल जी को या अपनी कंपनी के मैनेजमेंट को, प्लेटफॉर्म के मैनेजमेंट को, तो क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैसेज ये देना चाहेंगे, सर राइडर हैं उनकी सेफ्टी के लिए कुछ रूल निकालो, वो भी, और जो अर्निंग हमारी है वो अर्निंग ठीक कर दो। उसके लिए सर इतनी मेहनत करना चाहते हैं बस कि हमारी अर्निंग ठीक करे, और हमारे जो रूल है, हमें जो रिस्क पे देने जाना पड़ता है, हमें कोई दिक्कत आ गई, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो सर वो ऑर्डर कैंसिल करके हम अपना इलाज करवाने जा सकें। ऑर्डर कैंसिल करने का टाइमिंग वगैरह सब ठीक किया जाता है। अगर ऑर्डर कैंसिल होता है तो 1 घंटा बर्बाद होता है सर। फिर तो ऐसे अगर दिन भर में 2-3 ऑर्डर कैंसिल होते हैं तो 2-3 घंटे गए उस हिसाब से। फिर हम उसमें अगर 2-3 घंटे बर्बाद कर देते हैं, फिर अर्निंग क्या करेंगे सर? तो आपका क्या क्या मैसेज है? एक तो ये कैंसिलेशन वाला जो है वो ठीक हो, टाइमिंग ठीक हो, और उसके भी पैसे मिले हैं, उसमें आपकी गलती नहीं है। हाँ जी। और सर पहला तो हमारी ये जो भी कंपनी बोलती है किलोमीटर के हिसाब से 14 रुपए पर किलोमीटर, ठीक है, तो हमारी जितनी भी होती है किलोमीटर उस हिसाब से तो हमारी अर्निंग्स देनी चाहिए, और कभी कम कर देती है, कभी ज्यादा कर देती है, कभी बराबर देती है। जैसे हम स्टोर से निकलते हैं तो मैप से ही निकलते हैं, तो हम किलोमीटर तो हमारी दिखती है कितने किलोमीटर अभी हमें जाना है, पर हमें किलोमीटर के हिसाब से पैसे नहीं ऐड मिलती है। और उसके बाद कस्टमर कॉल्स रिसीव नहीं कर रही है, तो कम से कम 2-3 कॉल तो खुद से करनी पड़ती है। उसके बाद हेल्प की आती है, उसके बाद रिक्वेस्ट डालेंगे तो कम से कम 20 मिनट बाद वो ऑर्डर कैंसिल होगी, फिर उसके बाद उसको लेके आएंगे। तो इसमें हमारी कम से कम 1 घंटे बर्बाद चली जाएगी जाते आते। उतने देर में हम 2-3 ऑर्डर कर लेते हैं 1 घंटे में कम से कम। तो ये चीजें थोड़ी जल्दी कर दे, फास्ट फॉरवर्ड, जैसे 2-4-5 मिनट के अंदर कैंसिल अगर करवा सकते तो ठीक रहता। और तीसरा ये कि बाई चांस सर हम कोई भी ऑर्डर्स को लेके गए, कस्टमर के लोकेशन पर डिलीवर किए, कस्टमर ने गलती से भी एक बार भी कॉल करके बोल दी कि हमको आइटम्स नहीं मिला, बिना चेक किए हमारे ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। अगर हम कैसे भी जाके कस्टमर से ऑर्डर्स लेके रिसीव करके लाके देते भी है स्टोर से, स्टोर पर जमा कराएंगे, फिर भी बिना मतलब के 100 रुपए फेक डिलीवरी का पेनल्टी लगाते हैं। हमने जो डिलीवरी किया उसके पैसे नहीं देते, आपका सेल्स नहीं हुए तो आप उसके पैसे नहीं दोगे डिलीवरीज का, पर हमारे ऊपर 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए के पेनल्टी किस बात की मारते हैं जब कस्टमर ने सामान ये वो कर दिया, कंप्लेन मार। तो उसमें कोई जांच नहीं होती कि गलती किसकी थी, क्या थी? नहीं, विदाउट चार्ज। अगर एक ऑर्डर भी 500-600 की भी होगी तो हमारी पूरे दिन की मेहनत बेकार चली गई। चलो अब मेहनत बेकार मत करो, पहले तो रोटी खाओ, खाना खाओ, ये लो बर्गर खाओ, ये पिज्जा उधर रख लो, सब लोग खाओ, हैं? खाओ खाओ खाओ। अब शुरू करो जल्दी जल्दी, रात हो गई है। टाइमर का सर ये है, हमें जल्दी जाना पड़ता है। हमें क्या है, कितना भी टाइम कस्टमर, हमें स्टोर मैनेजर बोलता है कि तुम्हें टाइम 10 मिनट का दे रखा है, तुम जैसे भी करके जाओ, दे के आओ। अब ना हम कस्टमर की वहाँ पे लोकेशन में पहुंच 10 मिनट में, तो कस्टमर हमें गाली देता है, हम वो भी सुन लेता है। बाकायदा रिकॉर्डिंग भी होती है फोन में, और स्टोर मैनेजर के पास रिकॉर्डिंग जाती है, वो भी सुनता है। और कस्टमर तो गाली हमें दे रहा है तो हमें सुनने पड़ता है। अगर स्टोर में जाके अगर स्टोर मैनेजर से बोलेंगे ना कि हमें कस्टमर गाली दे रहा है, तो बोलता कोई बात नहीं, हम उसके लिए सॉरी मांगते हैं, हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठेगी, हमें दबाया जाएगा, हमें बोला जाएगा कोई बात नहीं तुम शांत रहो, हम बात कर लेंगे, लेकिन हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठी जाएगी। हर दिन हमारे साथ ये होता है, हर दिन हम कोई कस्टमर को ऑर्डर देने जाते हैं तो हमारे साथ हर दिन ये होता है
कोई हमारा कोई मतलब काम कर रहा है तो हमारी कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा वाला सीन हो रखा हमारे साथ ब्लिंकिट में। हर हमारे साथ नहीं, हर राइडर के साथ, जोमेटो, ब्लिंकिट, स्विगी, जेप्टो, कोई भी हो, सबके साथ यही सीन है। होटल के अंदर वजीरनगर में देने गया था, तो वहाँ पे एक कस्टमर ने ऑर्डर करा, तो ऑर्डर करने के बाद मैं देने गया, लोकेशन में कस्टमर के पास पहुंच गया, तो वो कह रहा है कि ऑर्डर कैंसिल कर दिया, गलती से हो गया। मैंने अगर गलती से हो गया तो मैं तो ऑर्डर कैंसिल करूंगा नहीं, आप कस्टमर से बात करके ऑर्डर कैंसिल करवा सकते हो। तो बोले नहीं मैं हम कैंसिल नहीं आता मैं करना, तो मैंने मैम मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी इंसेप्टी पूरी कट जाएगी अगर मैं ऑर्डर कैंसिल करूंगा। तो उनने कस्टमर ने कैंसिल नहीं करा, उन्होंने कॉल लगा कर बोला कि तुम्हें कैंसिल करना पड़ेगा। तो मुझे कैंसिल करना था क्योंकि कस्टमर तो ऑर्डर ले नहीं रहा था, मैं अपनी जेब से पैसा नहीं भर पाता क्योंकि महंगा आइटम था। तो मैंने अपनी जेब से मैंने कैंसिल करवाया ऑर्डर कस्टमर से बात करके। तो मैं स्टोर पे आया तो मेरी पूरी रेटिंग वो कट गई थी, मेरी पूरी स्नैपडील पूरी कट गई थी, और जो मिलता है वो भी कट गया था, लॉक होता है, लॉक का ऑफर मिलता है, वो भी ऑफर कट गया था पूरा पैसा, ऑफर वगैरह इंसेंटिव। तो मैं स्टोर मैनेजर के पास गया, मैंने कहा सर ऐसे जी बात है, मेरा कम से कम इंसेप्ट तो कट गया, तो कम से कम ऑफर तो निकाल दो कि मैं दोबारा काम करके मुझे दोबारा इंसेप्ट मिल जाए। कह रहा ऐसा कुछ नहीं होगा, तुमने ऑर्डर कैंसिल करा है तो उसका कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। तो मैंने सर से इतना ही बोला था, सर मैंने कैंसिल नहीं करा है, वो कस्टमर ने कैंसिल करवाया, गलती से उससे ऑर्डर हो गया था। तो इसके लिए अगर हम कैंसिल करें ऑर्डर तो हमारा सब कुछ कट जाता है, हम कितने दिक्कत में कुछ भी हो तो कैंसिल करवाएंगे तो हमारा सब कुछ कट जाएगा, इतना हम इंसेंटिव होगी हमारी कंपनी वाले देंगे वो सब कुछ काट लेंगे। पिछले वीक में एक से ज्यादा कैंसिलेशन खुद की पर्सनल इशू की वजह से हुई, तो आपकी जितनी भी इंसेंटिव मिलने वाली होती है वो सारे कट जाती है। अच्छा, हाँ जी, ये रूल है। इसलिए सर कुछ भी हो कुछ भी, बस वो दिखा ऑर्डर भी देने सकता जाना हूँ पड़ता सर, है। ये फोन में भी दिखा सकता हूँ आपको कि एक ही कैंसिलेशन है, एक से ज्यादा खुद से आप कैंसिलेशन करवाते हैं तो आपकी चली जाएगी वीकली। और भी है जैसे कि हम ऑर्डर से लेके गए और कस्टमर ने खुद ही कैंसिल किए, चाहे लेट डिलीवरी किए, तो इससे हमारी नेक्स्ट ऑर्डर थोड़ी डिले मिलती है, मतलब और राइडर्स की पहले मिलती है, हमारी बाद में मिलती है। आप लोगों को एक्सीडेंट इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कुछ मिलता है? नहीं सर, नहीं मिलता, कंपनी में कुछ नहीं है, कुछ नहीं दे रखा। तो एक्सीडेंट हो जाए तो जैसे आपको इलाज कराना इशू है कि आप करवा सकते हो खुद ही पेमेंट, आपको जैसे कि मंथली वीकली पेमेंट कटेगा तो आप हेल्थ इंश्योरेंस वो सब करवा सकते हो। पेमेंट कटेगा मतलब जो हमारी सैलरी आएगी ना उसमें से ही कट के आपका हेल्थ, जैसे कि हम एफडी वगैरह करवाते हैं अपनी, पीएफ वगैरह होते हैं, तो सेम इशू है यहाँ भी। अच्छा, मतलब आपके खाते से पैसा डिडक्ट होता है? हाँ, फिर कुछ परसेंटेज कटेंगे तो आपका वो हेल्थ इंश्योरेंस में जुड़ा जाएगा, फिर कुछ कंपनियां देगी। तो आपको टैक्स भी भरना पड़ता है? हाँ, टीडीएस चार्ज, टीडीएस तो कटते हैं सर, टीडीएस कटता है, पर वीक कटते हैं। शिवम ने वीडियो बनाया था 25 दिसंबर से पहले, तो इसकी तो वीडियोस डिलीट करवा दिए, और 25 दिसंबर को हमारी स्टोर छोड़ के बाकी कुछ स्टोरों पे हड़ताल हुई थी, तो वहाँ के जितने भी गार्ड्स हैं और भी बाउंसर वगैरह और ऊपर के कोई मैनेजमेंट टीम आई स्टोर के सामने, एक पुलिस की वैन भी लगाई और बोली कि अगर तुम लोगों ने स्ट्राइक किए तो एक एक को उठाकर डाल देंगे, अंदर कर देंगे। हाँ, ये था। इसीलिए तो दीपिंदर गोयल ने पुलिस का धन्यवाद किया कि इतने सारे ऑर्डर 31 दिसंबर को हो गए, इसके लिए मैं अपने राइडर का नहीं पुलिस का धन्यवाद करता हूँ। सर उसके बाद बताइए। उसके बाद अगली बार मतलब 28 दिसंबर के करीब में फिर एक ऊपर से कोई मैनेजमेंट टीम आई और उन्होंने, हम अपनी प्रॉब्लम बता रहे थे कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम चल रही है, रेट कार्ड वगैरह, तो कह रहे हैं हम आपके रेट कार्ड से या चाहे कोई आपकी अर्निंग से रिलेटिव बात करने के लिए नहीं आया। हमारी बात ये है कि आप अपना स्ट्राइक की जो भी सोचते हो, अगर स्ट्राइक किए तो हम उसकी आईडी टर्मिनेट करेंगे और उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, क्योंकि आपके अंदर में नहीं आता कि हमारे स्टोर के खिलाफ कोई आंदोलन कर। तो इसलिए मजबूरन आप लोगों को काम करना पड़ा। हमने काम किया सर। कंपनी चाहती है हम उनकी सच्चाई ना हो। दीपेंद्र गोयल से मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो हमारे राइडर लोग हैं इनकी दिक्कत समझी जाए, या तो इनसे पूछताछ की जाए या तो फिर कोई मैनेजर का ग्रुप होता उनको समझाया जाए कि जो राइडर लोग हैं उनकी दिक्कत कोई नहीं समझता, परेशानी कोई नहीं समझता। आपके जैसे बैठ के ना हमारी बातें कोई नहीं सुनेगा। अगर हम इकट्ठे होकर भी बातें लेके जाएंगे ना मैनेजर के पास तो सुन लेंगे, हंस के टाल देंगे, बोलेंगे आपकी बातों पे आवाज उठेगी, अगले दिन कुछ नहीं होएगा। मैंने आपको बताया था 1.5 साल से 2 साल के बीच में मेरे को काम करते हुए, अगर आज तक मैंने कोई इंटरव्यू में नहीं जाते देखा कि कंपनी आज वहाँ मीटअप रख रही है कि चलो तुम्हारे जो पुराने राइडर हैं उनकी दिक्कत पूछी जाएगी, क्या क्या दिक्कत आ रही है। आज तक मैंने ये नहीं देखा कंपनी में, ना आज तक कोई मैनेजर हो गए या कोई भी हो गए, इनको आज तक आते हुए नहीं देखा
कि राइडर लोग हैं, मर रहे जी रहे, कुछ हो रहा है, इनको खाने को नहीं मिल रहा है, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। रेट कार्ड इनका फिक्स ही नहीं है, 5 का होएगा 12 रुपए 15 रुपए। तो क्या तो हमें ये बोल दे कि किलोमीटर के 12 रुपए दे रहे या 15 रुपए दे रहे या 18 रुपए दे रहे, उस हिसाब से हमारे जितने किलोमीटर बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से पैसे दो। अब हमारा जैसे कि 5 को है 18 रुपए दे दिए, तो उनको है तो 50 रुपए दे दिया, 48 रुपए दे दिए। जिंदगी में क्या करना चाहते थे ब्लिंकिट ज्वाइन करने से पहले? सर करना तो बहुत कुछ चाहते थे, क्या करे इस हिसाब से बताओ, क्या सपना क्या है, जिंदगी का सपना क्या है? सर सपना ये है कि अच्छा अपना खुद का घर हो, फैमिली हो, सही सलामत हो, सब अच्छे से रहे। लेकिन ब्लिंकिट में से आए तो जो सोच के आए थे वो सोच के नहीं हो पा रहा सर। ब्लिंकिट में सोच के तो बहुत कुछ आए थे कि हाँ काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, कमाएंगे, घर चलाएंगे, एक नया घर लेंगे, उसमें फैमिली रहेगी, सब कुछ रहेगा, अच्छे से रहने की सोच रहे थे। लेकिन ब्लिंकिट में जो सोच के आए थे वो सोच के नहीं हो पा रहा। मैं भी यही सोच के आया था कि अपनी फैमिली को रखूंगा अच्छे से, घर लूंगा अपना, फैमिली देखूंगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता अभी तक तो ये लगता है। देखो हमें कोई कंपनी से या कंपनी के मैनेजमेंट से कोई निजी दुश्मनी तो है नहीं, हम भी चाहते हैं कंपनी बढ़े, खूब अच्छा काम हो। मैं तो आज खुद एक टाइप से उनके कपड़े पहन के घूम रहा हूँ, उनकी मार्केटिंग कर रहा हूँ लेकिन बस इतना ही मन में एक दर्द ये है कि आप लोगों की जिंदगियां बेहतर हों, बस क्योंकि आने वाले समय में आप लोग जो हैं वो देश की जो इकोनॉमी है उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो जितना आपकी ख्याल रखी जाएगी, आपको पैसे और वर्किंग कंडीशंस आपको आपकी मेहनत के हिसाब से मिलें, यही अच्छा है। और थोड़ी सी सेफ्टी नेट हो। हमारे बारे में उतने कंपनी सोच ले तो फिर हमारी क्या ही होती। नहीं चलो कंपनी भी सोचेगी, एक शुरुआत तो हो ही गई है, आवाज उठी है, लोगों तक बात पहुंची है। मुझे लगता है देश भर में एक चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा शुरू होना ही अपने आप में इतनी बड़े देश में बहुत बड़ी बात होती है। तो जरूर ये चर्चा कहीं किसी मुकाम पे पहुंचेगी और अच्छा होगा। और मैं आप लोगों के संपर्क में भी रहूंगा, और कोई प्रॉब्लम आए, कोई इशू आए तो मेरे को बताना। चलो मिलके लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा लगा आप सबके साथ मिलके, तो लगे रहो आप लोग और ऐसे ही मेहनत भी करो और बहुत जल्द चीजें बेहतर होंगी, ऐसी मैं उम्मीद भी करता हूँ, भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ। और मेरे से जो बन पड़ेगा मैं उतनी मजबूती से आपकी आवाज उठाता रहूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू।